क्या करना है अभी? डिस्कशन करना है। तो कुछ क्वेश्चंस करके करोगे नहीं? निकालो। अरे तो ये फॉर्मूला डायपोल लगाओ। Provide the short path magnet each having magnetic moment क्या है m are placed at a distance of 2d with their axes perpendicular. ये दिखाई दे रहा है। Magnetic induction at the point midway between them. उसमें तो टूटी हुई है। तो क्या दिक्कत है? ये मैग्नेट हो इधर नहीं, ये हो गया ना? तो with their axes perpendicular to each other in the vertical, कोई बात नहीं। That's now that सर ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 65। ऐसा ही नॉर्थ पोल साउथ पोल के जैसे ऐसा ना। मिडवे क्या बोला है कि द पॉइंट मिडवे बिटवीन देम। मिडवे मतलब यहाँ पे होगा, इसकी वजह से इधर होगा फिर, और इसकी वजह से इधर होगा फिर, तो अपोजिट में होता है ना। तो ये मान लो इस साइड होगा फिर, दोनों का ये इधर आएगा। और यहाँ पे क्या होता है केपी बाय आर, केपी के की जगह पे म्यू नॉट बाय 4 पाई रखना है। ये क्वेश्चन यूज करता हूँ, म्यू नॉट बाय 4 पाई पी की जगह पे एम से। सेम काम इसके लिए कर दो, दोनों का रिलेटेड निकाल दो। ये पी और पी दोनों आपस में इक्वल है, रूट 2 भी हो जाएगा। और पी की वैल्यू क्या होगी? केपी बाय आर यानी म्यू नॉट बाय 4 पाई एम इनटू एक्स क्यूब। हां रूट 3 नहीं आएगा, बराबर है, जो रूट 2 ही आएगा। रूट 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो फिर अपन क्या पढ़ रहे थे? कौन सा टॉपिक कराया था लास्ट क्लास में? कौन सा टॉपिक कराया था? लेंथ लो कराया था, और उस पे अपन ने इरोडियो क्वेश्चंस भी किए। दो किए थे। कुछ क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूँ, दे लो, जो मैं दूंगा वही सॉल्व करना। तो आप क्या क्या करोगे क्वेश्चंस में बताता हूँ। 4 और 5 दिया। चलो पहले आप ये करो, क्वेश्चन पेज नंबर 127 नंबर 11 क्वेश्चन है टॉपिक से वर्क करा। पेज नंबर 127 का क्वेश्चन नंबर 242 ये ट्राई करना है। इसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, फिर आपको करना है पेज नंबर 135 का क्वेश्चन नंबर 288। क्वेश्चन नंबर 288 ये करना है, इरोडो ये क्वेश्चन था ना। फिर और आप क्या कर सकते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन
मोस्टल ईयर नहीं बताया था, मोस्टल ईयर नहीं बताया था। ठीक है, पे करो ट्राई, मैं और क्वेश्चन देखना हूँ करके। हाँ, उसके बाद आप पेज नंबर 139, पेज नंबर 139 क्वेश्चन नंबर 306, क्वेश्चन नंबर 306 ये तो रिलेवेंट है जो टॉपिक पढ़ाया, ट्राई टू सॉल्व। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो जो हो जाएगा बताते रहो। सबको क्वेश्चन मिल गया? इसी पर लेंगे। क्वेश्चन मिल गया सबको? चालू हो गया? यस सर। ठीक, उससे अटेम्प्ट करना है ईमानदारी से।
दिया ना इनमें ऑफ और ये इसमें बोले कि इसका इश्क है ना आम मान लेते हुआ मान लेते ना आ जाएगा तो बोलना है, नहीं आएगा तो भी बोलना है। सबको क्वेश्चन मिल गया? आर और राना 242 क्वेश्चन मिल गया आपको? यस सर। ठीक है, ट्राई करो, बताओ क्या है। सर यही क्वेश्चन है ना, फिगर शोज अ टोरॉइड सोलोनाइड हुज क्रॉस सेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल आ गया आंसर तुम्हारा। ठीक है, आंसर चेक करो पीछे वेल वर्क के फाइनल आंसर निकालो। आंसर दिया हुआ है बुक में, इसमें देख लो ना, बुक में पूछ लो, बता दे। सबने अटेम्प्ट कर लिया क्या? 242 सर ln 1.6 इसकी वैल्यू ln के फॉर्म में दिया है। कौन सा ln के फॉर्म में ln 1.6 के फॉर्म में। चलो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन ये बोला है जो स्टेरॉइड है, जैसे कोट करेगा याद है, क्लोराइड पढ़ाया था, यस और नो? और इस पे ऐसे वायर लपेटेगा, यस और नो? बोला क्या है कि इसको जब कट करोगे, है ना, तो ऐसा कुछ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। हाइट कितना है h, हमें इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, ये था सवाल, यस और नो? तो आपको पता है ये टोरॉइड में जो B होता था, क्या वो याद करो? टॉप व्यू मैंने बताया था इस तरीके का होता था ये, और ये जनरल डिस्टेंस r था। तो B की वैल्यू कितनी आती थी बताओ? म्यू नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन क्या 2 पाई r इनटू के i, ये होता था अभी। तो आप टोरॉइड है, आप उसके सेंटर से x पे जाके, मतलब आप सेंटर मान लो यहाँ पे, सेंटर से x पे जाके ds का छोटा सा एलिमेंट ले लें, क्या हम फ्लक्स लिख सकते हैं? यस और नो? फील्ड तो ऐसे होगी ना, रेडियली घूमती थी सर्कुलर शेप में, तो यहाँ से फील्ड लाइंस क्या बाहर जा रही होंगी? बाहर जा रही होंगी, तो जो आप फ्लक्स लिखोगे छोटा सा फ्लक्स, तो क्या होगा? b इनटू एरिया cos 0, क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर है और एरिया भी बाहर है, cos 0 क्या होगा? 1। b की वैल्यू क्या लिखोगे? म्यू नॉट n अपॉन जो डिस्टेंस है, तो मान लो 2 पाई x होगा सेंटर से, और i की वैल्यू तो i है, दिया सवाल में। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या हो जाएगा? h into dx, ये होगा क्या? यहाँ से कांस्टेंट को बाहर निकालो, कितना आएगा? म्यू नॉट n
बाई दिख रहा है सबको ना, यू नॉट एन बाई यू नॉट एन आई बाई 2 पाई एच भी बाहर आ जाएगा, यू नॉट एन आई एच बाई 2 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा dx अपॉन x, x की लिमिट कहां से कहां लोगे, r इनिशियल से r फाइनल, ये क्या लॉग में रेशियो दिया हुआ है ना, तो आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई एच बाई 2 पाई लॉग ऑफ 1.6, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो यू विल गेट दैट, ठीक है, ये यार है बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन हो गया, किस लोगों का सही हो गया, आपका सही था और किसी का, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर बताओ क्या है, किसी को डाउट होगा पूछना है, पेज नंबर 135 पे क्वेश्चन नंबर 288, क्वेश्चन मिल गया सबको, कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, हाँ पैराबोला, पेज नंबर 135 का क्वेश्चन नंबर 288, इसका भी आएगा आंसर बताए, क्या आएगा, इसका भी नहीं आया,
सर एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, अच्छे से थोड़ा समझ नहीं आया। क्वेश्चन मिल गया तुमको ये? यस सर। क्या था क्वेश्चन, बताओ पढ़ो। यस सर। A wire bent as parabola y equals to ax square is located in a uniform magnetic field of induction B, the vector B being perpendicular to the plane xy. At the moment t equals to 0, a connector starts sliding translation-wise from parabola apex with the constant acceleration omega. Find EMF of electromagnetic induction in the loop thus formed as a function of y. हाँ मतलब कल मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ईएमएफ कब जनरेट होता है, जब फ्लक्स में चेंज होता है ना। नेचर फ्लक्स को क्या करता है, फ्लक्स के चेंज को नफरत करता है वो, यस और नो। तो जब आपने देखा कि ये पैराबोला है इस तरीके का, y बराबर क्या था एक्स स्क्वायर, ऐसा होगा पैराबोला, यस और नो। इस पे स्लाइडर रखा हुआ है जो ये कांस्टेंट a से a नहीं ओमेगा से ऊपर जा रहा है, यस और नो। और आप ईएमएफ क्या होगा बताओ, मॉड लगाया d5/dt ये हुआ क्या। तो अगर आप dt टाइम में देखो क्या ये इतना यहां से यहां पहुंचेगा, क्या यही एरिया सर्व करेगा, यस और नो। तो d5 यही होगा ना। तो अगर आप d5 निकालोगे तो d5 की वैल्यू क्या होगी, इसका एरिया क्या होगा, ये dy हो गया, ये dy हो गया और ये into 2x हो जाएगा, ये x और इधर भी तो x है, ये into 2x हो जाएगा, 2x, यस और नो। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात। ये आपका हो गया 5, ये एरिया हो गया और मैग्नेटिक फील्ड B दिया हुआ था, समझ में आया कि ये फ्लक्स हो गया। अब आपको चाहिए ईएमएफ, ईएमएफ क्या होगा d5/dt, यानी इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, क्या मिल जाएगा 2bx, साथ में क्या बन जाएगा dy/dt, और dy/dt क्या है तुम्हारा वेलोसिटी है कि नहीं। और वेलोसिटी कैसे निकालोगे, 2bx, वेलोसिटी कैसे निकलेगा, कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है तो v² - u² बराबर 2 ओमेगा s, s या y। तो आप अगर v निकालोगे तो v की वैल्यू कितनी जाएगी, √2 ओमेगा y। Just put this value here, तो क्या बन जाएगा √2 ओमेगा y। आंसर y के टर्म में दिया, x के टर्म में दिया, चेक करो। अच्छा फंक्शन ऑफ y निकाला है तो बता सकते हैं b/√8 ओमेगा/8। हाँ, x की वैल्यू y बराबर क्या था, x स्क्वायर था ना। यस सर, यहां से x की वैल्यू डाल y बराबर क्या था, ax स्क्वायर। तो अगर आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे कितना होगा, y/a ताकि अंडर रूट पुट दिस वैल्यू हियर, तो आपको क्या मिल जाएगा 2b, x की वैल्यू क्या हो जाएगा y/a, साथ में क्या हो गया 2 ओमेगा y। तो ये क्या 2 को भी अपने 2 को भी अंदर लेके जाओ तो ये क्या बन जाएगा, b को भी अंदर ही है सर y² होगी तो बाहर आ जाएगा। हाँ हाँ, y² बाहर आ गया तो ये 2by हो गया और अंदर में क्या बचा 2 ओमेगा y। तो ये आ जाएगा, समझ में आया क्या हर्षित। सर ये 2x जो आपने d5 में 2x वो एरिया कैसे लिखा? ये रेक्टेंगल बनेगा ना छोटा सा स्ट्रिप, अच्छा रेक्टेंगल मान के। तो बेस क्या होगा 2x और हाइट क्या होगा dy, ठीक है। ठीक है। समझ में आया क्या सबको, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 288। नाउ सॉल्व दिस 139 का 306 कितना आता है, सर मैं x दे रहा था तो x दिया, बेटा तो मैं x दे रहा था 2x। बाकी सही था कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसी को दिक्कत होगा पूछ लेना। नाउ सॉल्व लास्ट क्वेश्चन 139। समझ में आया जी तुमको। यस सर। एरिया d5 निकालना है, उसको सर देखिए x को कितना डालना है, x को फिर x का x को y की तरफ दिया है ना y बराबर 8x स्क्वायर। Now solve question number page number 139, question number 306। कौन सा वाला क्वेश्चन है 306? स्पाइरल है ना कुछ? यस प्लीज हाँ dy/dt क्या होगा, वेलोसिटी y डायरेक्शन में, और कांस्टेंट ओमेगा ये a से चल रहा है, a मतलब ओमेगा से चल रहा है, कांस्टेंट a से चलेगा क्या फॉर्मूला लगाओगे, v² - u² 2as, b क्या होगा 2 ओमेगा y। मैं इसमें 2x कैसे लिखा आपने, समझ नहीं आया।
अब ये कितना होगा इसका एरिया, स्ट्रिप कितना होगा, लेंथ कितना होगा, इधर x है, इधर भी क्या होगा, कितना होगा टोटल लेंथ, 2x। बस 2x into dy करेगा। ओके सर। वन 139 सॉल्व और 306। आया किसी का, जनरल फॉर्म से ऐसे बनता है का एक्स वाला से और बी वाला देखना है इसका बी वाला बाई देखना है या इनकी दूरी होगा जरूरी और क्या एंड टर्म है दोनों का आ जाएगा मतलब ये आंसर है और ये दिया तो सही रहे, और कोई, हो गया सर। किसका आ गया, दिव्यांश, हाँ जी सर।
आंसर मैच हो गया बेटा? सर एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। हम्म। ये सर मैच कर रहा है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। और आप लोग आए? हम्म। से जीरो का जो टर्म है एक उसके लिए अभी डीएन वाला करता है, अगर हम देखें तो आर से आर प्लस डी आर में वैल्यू करता है हाँ, है ना? ठीक है, तो इससे वो एन बाई डी आर लिख सकते हैं ना, इसको अगर वो इंटीग्रेट करें तो उसको हम हाँ, करें। ठीक है। तो इधर दो बुक देना, इधर देखो। इसमें क्या बोला है? प्लेन इज स्पाइरल विद द great number n of curves so tightly to one another is located in a uniform magnetic field perpendicular to the spiral plane दिया हुआ है। The spiral है, इसका मतलब इस तरीके से होगा, yes or no? इस तरीके से। अब आपको क्या क्या दिया है? b चेंज हो रहा है कितने से? b नॉट sin ओमेगा t से, करेक्ट? अब बोला है बी नॉट और ओमेगा कांस्टेंट है, तो ईएमएफ कितना होगा उसका एम्पलीट्यूड निकालना। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है n है और आउटर रेडियस कितना a है। तो आप क्या करोगे? x पे जाके ds से क्या करोगे? छोटा सा एलिमेंट लोगे, बनाया ना? और आप यहाँ पे फ्लक्स लिखोगे, ठीक है, d5 छोटा सा फ्लक्स लिखोगे, तो क्या होगा? b इनटू क्या एरिया होगा? यस और नो? होगा नहीं होगा? तो b आपका दिया हुआ है, b को बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। एरिया कितना होगा बताओ? पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो? b इनटू एरिया, ये हो गया आपका फ्लक्स। दूसरा क्या पूछा था? d5 बाई, नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ ये तो हो गया आपका एक लूप की वजह से। अब इस ds एलिमेंट पे कितने लूप होंगे क्या वो हमें निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि a लेंथ में कितने लूप है बताओ? n। एक यूनिट में कितने होंगे? n बाई n। तो ds में कितने होंगे? n बाई a इनटू dx। कितने नंबर ऑफ लूप? n भी ये होता है, तो आप यहाँ पे रख दो, कितना जाएगा? n बाई a इनटू dx। जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो b पाई n बाई a बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? x स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? 0 से a तक। सॉल्व करो, कितना आएगा? b पाई n बाई a x क्यूब बाई 3 यानी a क्यूब बाई 3। सॉल्व कीजिए, क्या मिलेगा? b पाई, सर बी भी तो वेरिएबल है। हाँ वो बाद में पुट करेंगे, d5 निकाल रहे हैं ना अभी, तो b पाई n और साथ में कितना बच जाएगा? a स्क्वायर बाई 3। ये आपका आ गया फ्लक्स। अब हमें चाहिए ईएमएफ। ईएमएफ क्या होगा? d5 बाई dt होगा। तो d5 बाई dt का मॉड, तो अगर आप यहां से देखो तो ये पूरा जो कांस्टेंट है पाई n a स्क्वायर बाई 3, ये बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? dv बाई dt आया ना, और dv बाई dt करोगे क्या मिलेगा? पाई n a स्क्वायर बाई 3, और ये sin ओमेगा t था, तो b नॉट फिर क्या आ जाएगा? ओमेगा sin का क्या हो जाएगा? cos ओमेगा t। तो तुम्हें बोला है मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्या बताओ? मैक्सिमम। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका आंसर? आया ना? देखिए, चलो फिर हम मोस्टली ईएमएफ के बाद कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो रेलेवेंट है। लिख लो जल्दी। किसी का मैच हुआ था क्या दिव्यांश के अलावा? आपका हो गया था, ठीक है। स्पाइरल वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यही एडवांस में भी आ चुका है एक बार, है ना? हाँ प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो इसका जो इसमें मेन काम होता है डीएन निकालने वाला काम, है ना? वो ध्यान रखो, हो सकता है मेंस में आ भी जाए एक बार, है ना? ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इमोशनल ईएमएफ। नेक्स्ट लिखो आप। सर हाँ सर हम और इस पे जब x पे जाके dx लेते हैं तो उस पे एरिया 2 पाई x dx लेते हैं ना, इसमें हम नेक्स्ट स्क्वायर कैसे लें? नहीं, तो हम उस स्ट्रिप का एरिया नहीं लिख रहे ना, फ्लक्स में कौन सा एरिया होता है? ये तो हमने वही छोटा सा एलिमेंट लिया है, लेकिन इसके अंदर फील्ड है ना, ये कौन सा लिखोगे? बताओ। ओके सर, यही गलती करी मैंने, 2 पाई x dx लिखा। हाँ मैं उसका मतलब ये इसका अंदर जो ऑक्युपाइड एरिया वो लेगा। तो चलो फिर आगे मोस्टली हम पढ़ के फिर क्वेश्चंस करेंगे नोट पे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आप लिखो
अच्छा वो गाड़ी के लिए क्या होगा? सेंट्रल मार्केट सामने। चलो तो फिर हम बात करेंगे अभी इमोशनल ईएमएफ। तो फेरेडे लॉ में क्या देखा था कि फ्लक्स में जो है बी ए cos थीटा है ना, या तो आप बी को चेंज करो तो भी ईएमएफ हो सकता है, यस और नो, या तो आप ए को चेंज करो तो भी हो सकता है, या थीटा को चेंज करो तो भी हो सकता है। एरिया चेंज हो रहा है तो भी ईएमएफ आ सकता है, बी चेंज होगा तो भी आ सकता है, और थीटा चेंज होगा तो भी आ सकता है। अच्छा दूसरा तरीका क्या है ईएमएफ का? इमोशनल ईएमएफ। इसमें क्या होगा जरा देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, और यहाँ पे आपने कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है बेटा, इस कंडक्टर का लेंथ एल है, ओके, और ये v वेलोसिटी से राइट की तरफ चल रहा है। ड्रॉ द फिगर, फिर मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। कोई कंडक्टर है एल लेंथ का और v से राइट की तरफ चल रहा है, और यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर क्या क्या होंगे? बहुत सारे अमाउंट में फ्री चार्जेस होंगे, प्लस चार्ज भी होगा, साथ में माइनस चार्ज भी होगा। तो प्लस चार्ज की अगर बात करें तो प्लस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? बी से आगे चल रहा है तो बी क्रॉस बी। इसमें अपन रैंडम मोशन को नहीं कंसीडर कर रहे, मान रहे हैं कि आगे की तरफ चल रहा है। तो अगर बी इधर की तरफ है और बी अंदर की तरफ है तो बी क्रॉस बी ऊपर, तो प्लस चार्ज कहां जमा होंगे? यहाँ, और माइनस चार्ज कहां जमा होंगे? यहाँ। यस और नो? प्लस माइनस चार्ज जब सेपरेट हो गए, यस और नो, इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा? तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर से इधर की तरफ प्लस से माइनस की तरफ आ गया। ई क्या है? इंड्यूस करंट। इंड्यूस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से, चार्जेस की वजह से, यस और नो? ई आ गया। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा? ये जो नया चार्ज पार्टिकल है, कोई भी जनरल चार्ज पार्टिकल पकड़ लो, उस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक तो v2vb किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ। अगर आप जनरल चार्ज पार्टिकल पे फोर्स देखोगे तो एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा? e v b, यस और नो? और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? e इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं? तो इक्विलिब्रियम तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा जब ये दोनों फोर्स क्या आपस में बैलेंस हो जाए। तो यहां से जब आप इसको इक्वेट करोगे तो e v b बराबर आप करोगे e इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या कैंसिल हो गया। यहां से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मिला वो क्या मिला बताओ? pv मिला, है कि नहीं? और ईएमएफ को अपन कैसे डिफाइन करते थे याद करो? वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय एक्सटर्नल एजेंट, यस और नो? बाय एक्सटर्नल मैकेनिज्म। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कितना लगेगा? q इनटू e, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज q से डिवाइड कर दो तो e बचेगा। ईएमएफ क्या होगा? ईएमएफ जो जनरेट होगा क्या होगा? e dn, इसी का इंटीग्रेशन, यस और नो? देखो ये फोर्स कितना होगा? e होगा नहीं होगा? अगर आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज करोगे तो e से डिवाइड हो गया तो ऐसा बन गया। e की वैल्यू कितनी आ गई भाई? vb, और साथ में क्या है? dn। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा यहां से? vbl। क्या मिलेगा? vbl। देखो इसको vbl, ये आपका है मोशनल ईएमएफ। ये किसकी वजह से आ रहा है? किसकी वजह से आ रहा है? मोशन की वजह से। मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो, फिर मैं नहीं समझ में आया तो एक बार और समझाता हूं। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बोलेंगे मैं वापस बता दूंगा, ठीक है। चार्ज सेपरेशन हुआ, इसकी वजह से इंड्यूस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इक्विलिब्रियम में क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा होगा, दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। ये चीजें क्या हो जाएंगी? स्टेबल हो जाएंगी। और यहां से हम लिख सकते हैं, यहां से vbl आ गया आपका मोशनल ईएमएफ की वैल्यू।
सही है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट। तो ईएमएफ को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा, ईएमएफ जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। वर्क डन क्या लिखेगा, फोर्स वेक्टर डॉट ईएल वेक्टर अपॉन क्या, क्यू। फोर्स क्या लग रहा होगा, क्यू इनटू ई वेक्टर डॉट ईएल वेक्टर अपॉन क्या, क्यू। क्यू क्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा, ई वेक्टर डॉट, और ई की वैल्यू कितनी थी, वीवी। वीवी इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, वीवीएल आ गया ना। अगर हम इसको अच्छा, ये में कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर, स्केलर होती है ये ना। वर्क डन पर यूनिट चार्ज कौन सी क्वांटिटी, वर्क डन क्या होता है, स्केलर होता है। और आप ईएमएफ को देखोगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्या मिलेगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वेक्टर। और हम इसका लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, स्केलर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v क्रॉस b डॉट ds। लिख लो, कहीं कोई दिक्कत है बताओ। ये मोशनल ईएमएफ होता है। ठीक है, जो अभी पैराबोला वाला सवाल सॉल्व किया था, क्या वो इससे भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड था और कनेक्टर मूव कर रहा था। ये सब वहां से भी आप निकाल सकते थे ईएमएफ। बेटा मतलब इससे भी सॉल्व हो जाएगा, बताता हूँ कैसे। ठीक है, लगेगा ये चीज, है ना, समझ में आया क्या करना है, ठीक है। ठीक है सबने, कोई डाउट किसी को ऑनलाइन, नो सर। ठीक है। तो ये v क्रॉस b डॉट dl, आज में लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, dl इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, dl is the displacement vector only when magnetic field is uniform. dl is the displacement vector only when magnetic field is what, uniform। ठीक है, यूनिफॉर्म होगा तो dl आपका होगा। तो vbl होता है। अगर कुछ क्वेश्चंस करें तो पहले आपको वही वाला क्वेश्चन कर लो जो पैराबोला वाला भी कराया था ना, सेम सवाल ले लेते हैं। एक स्लाइडर है और ये v से चल रहा था, y बराबर ax स्क्वायर था। कैलकुलेट द ईएमएफ इन द स्लाइडर। कर लो ट्राई इस वाले फॉर्मूले से जो है, बताओ, देखो सेम आंसर आ रहा नहीं है। b किधर था, इस साइड था नहीं, एक्सेलरेट कर रहा था, ओमेगा जनरल मूवमेंट बतानी है। फॉर्मूला लगाओ vbl और बताओ कितना है। क्या आ जाएगा, इधर देखो, ईएमएफ बराबर क्या लिखोगे, बोलो, v v l ये होगा क्या, v क्या होगा, जनरल मोमेंट तो बताया था 2as है ना, अंडर रूट ऑफ 2 ओमेगा y। b l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x। कैसा हो, आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे क्या बनेगा, 2 ओमेगा y b
और x को क्या लिख सकते हैं y बराबर ax स्क्वायर था, तो x कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ y बाई a, पुट दिस वैल्यू हियर अंडर रूट ऑफ y बाई a, कैसे भी आंसर आ रहा है सही आ जाएगा ये बस, अरे हाँ है ना, तो दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या एल लेंथ होगा ना बेटा, हाँ ये यहाँ से स्लाइडर कर लेंगे 2x होगा जनरल मोमेंट, यस और नो, तो इस तरीके से क्या सॉल्व कर सकते हैं। ओके दो तरीके से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, एक क्या है फ्राइडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, किसी भी लूप में फ्लक्स चेंज होता है तो क्या जनरेट होता है ईएमएफ। दूसरा तरीका क्या है मैग्नेटिक फील्ड को कट करता हुआ कोई कंडक्टर चाह रहा है उसमें क्या जनरेट हो रहा है ईएमएफ, यस और नो। तो जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो यहाँ पे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक रॉड रखा हुआ है ऐसे और इसकी वेलोसिटी इधर है 37 डिग्री पे लेके जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, लेंथ आपका L दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड B है, हाउ मच ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द रॉड, हाउ मच ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द रॉड, राइट फर्स्ट, हाउ मच ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द रॉड, राइट कितना आएगा बताओ, आगे ये तो देखो B किधर है, इधर B क्रॉस B किधर है, B क्रॉस B जब बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये हमने बनाया, ये क्या बता रहा है B क्रॉस यस और नो, डॉट डीएल लेंथ वेक्टर का ये, तो डीएल के साथ कितना एंगल बन रहा है 50, तो अगर आप ईएमएफ निकालोगे कितना आ जाएगा बता B B L cos 53 कितना आ जाएगा cos 53 3/5 VPN कर सकते हैं। कॉम्पोनेंट में भी दो साइन कर देना तो साइन वैल्यू तो ऐसा होगा जो हमने बनाया, और जब कॉस वाला कॉम्पोनेंट होगा तो वो ऊपर और नीचे आएगा, वो वाले जो कैंसिल है हाँ वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यस और नो, B क्रॉस B डॉट D सेम अगर अपन ऐसा नहीं, जैसे कि ये समझ में आया ऑनलाइन में सबको, Yes, sir. B क्रॉस B साथ में डॉट डीएल लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ले रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड 37 डिग्री पे और एक रॉड है, इसको ऐसे लेके जा रहे हैं वर्टिकली नीचे, फाइंड आउट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड, ये लेंथ आप मान लो है सर फील्ड कितने एंगल पे 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ P दिया हुआ है, फाइंड आउट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड,
हाँ बिल्कुल, जीरो आ जाएगा। बी इधर है, बी ऐसे है, तो बी क्रॉस बी का परपेंडिकुलर होगा, डॉट डीएल करोगे तो समझ आया क्या है? बी क्रॉस बी किधर आएगा? ऑयल क्या है इन द प्लेन, बी और एल में कितने का एंगल बन गया 90, तो ये में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एक ऐसा वायर है और इधर चल रहा है बी से, है ना, कितना रेडियस इसका आ रहा है, हाउ मच ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, अभी बताया था। लेंथ कौन सा लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, अगर बी यूनिफॉर्म है आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ये क्या हो जाएगा बी बी इनटू 2r, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 2r ही होगा, यस और नो, डायरेक्ट निकाल सकते कर सकते हैं ऐसा। जस्ट लाइक आईएल भी बताया था, उसमें एल क्या होगा जब बी यूनिफॉर्म होता था, एल क्या था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सेम काम यहाँ पे क्या करना है, एल को क्या लेना है डिस्प्लेसमेंट, कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। किसी को दिक्कत होगा बोलना है ना। नेक्स्ट देखो कि अगर मैंने मान लिया एक करंट करेंट वायर है आई माइनस प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहाँ पे कंडक्टर है एल लेंथ का, एक बार इसको ऐसे लेके जा रहे हैं बी से केस वन में, एक बार इसको वाई में लेके जा रहे हैं, एक बार इस केस वन वेलोसिटी जो है वो v नॉट आई कैप है, केस टू वेलोसिटी जो है वो v नॉट j कैप है, दोनों के लिए ये मैं बताना है इस बॉड में कितना होगा, इस मोमेंट पे कितना होगा, ये t डिस्टेंस पे है, कितना डिस्टेंस पे है t डिस्टेंस पे। नाउ ट्राई टू हां करंट करेंगे वायर, मैग्नेटिक फील्ड तो पता ही है, करंट कैरिंग वायर है ना। हम्म। दोनों के लिए बताना है कितना कितना है। चेक करते हैं, पहले के लिए जीरो आ रहा है, ओके चेक करेंगे।
आया किसी का? दो स्विंग्स। आ गया। तो इसके लिए कितना होगा? बी नॉट आई कैप है, तो बी इधर की तरफ है और डी की तरफ अंदर की तरफ, डी क्रॉस बी परपेंडिकुलर हो गया, डॉट डीएल 90 जीरो हो गया। इसके केस में कितना आएगा? सब है कि नहीं? इसके लिए देखें तो जे कैप है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बी क्रॉस बी पर पैरेलल हो गया। अब इसमें क्या हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो क्या रही जगह पे बी क्या है अलग अलग, तो इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? x पे है dn का छोटा सा एलिमेंट लेंगे ऐसा ना, और हमने यहाँ पे छोटा सा ये में लिखा तो b b कितना हो जाएगा? म्यू नॉट i बाय 2 पाई जाएगा, और l की वैल्यू क्या है? dx। नाउ यहाँ से आप कॉमन निकालोगे म्यू नॉट i b बाय 2 पाई, अंदर में क्या बचेगा? dx बाय, इसको इंटीग्रेट कर ले, लिमिट कहां तक ले? b से d प्लस है, लिमिट यहां से बना है, और d से कहां तक? d प्लस l तक। ये क्या आ जाएगा? म्यू नॉट i b अपॉन 2 पाई, ये क्या आ जाएगा? log ऑफ d प्लस l बाय d। जाएगा क्या? लिख लो, दैट विल बी द इंड्यूस ईएमएफ, करेक्ट? कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लो ऐसे, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि फिर से करंट कैरिंग वायर बना लो, इसके सामने एक लूप रख लो ऐसा, लूप आपका क्या है? स्क्वायर लूप है ना, ये साइड का अभी डी पे रखा गया है, एक बार इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, सेम काम है ना, नेट ईएमएफ निकालना है। ये इस वन में बी जो है आपका बी नॉट आई कैप है, केस 2 में बी जो है आपका क्या है? बी नॉट जे कैप। दोनों केस के लिए ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो बताना, ठीक है? चलो ट्राई। ना बेटा, आई कैप में 0 हो गया, बी इधर की तरफ था और बी अंदर की तरफ था, तो बी क्रॉस बी परपेंडिकुलर हो गया है। हाउ सॉल्व दिस? कितना आएगा? अरे ठीक है, फर्स्ट में क्या है? I B A for 2 by element by D plus 1 to D plus और दूसरे में B not I B by 5 and
ठीक है, चेक करते हैं और किसी का। सही आ रहा है। चेक करें फिर। पाई कैप में क्या होगा, इसका क्या होगा, इस वाले वायर का देखते हैं। बी इधर की तरफ है और पी नीचे की तरफ है, बी क्रॉस बी इधर आ गया, डॉट डी है, तो ये बैटरी बन जाएगा। एक बैटरी ये बन गया, सुनो, ये भी बैटरी बन जाएगा। और ये इधर बी क्रॉस बी आ गया, इसमें जीरो हो गया, इसमें भी क्या हो गया। तो जो नेट ईएमएफ होगा, अगर मैं इसको E1 बोलूं, इसको E2 बोलूं, क्या E1 माइनस E2 होगा नहीं होगा? E1 माइनस E2 होगा। E1 की वैल्यू बताओ कितनी होगी? VBL, तो V V कितना हो जाएगा? V नॉट I बाई 2 पाई D, और L क्या हो जाएगा? A VBL A, यस और नो? यस और नो? और E2 करोगे तो V नॉट I अपॉन 2 पाई D प्लस है, नहीं इंटू, है ना? तो ये बड़ी वैल्यू है, छोटी, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये यस और नो? अच्छा, दूसरे में ये लिख लो पहले जिसका नहीं है, दूसरे में चेक करते हैं। जे कैप वाले में ना, जे कैप वाले में देखो, इसका ऊपर है वी, वी क्रॉस वी, क्या ये तो हट जाएगा, इसका बचेगा। तो अगर ये वी ऊपर की तरफ है और डी अंदर की तरफ है, तो डॉट डीएल, तो ये ऐसा बैटरी बनेगा और ये भी ऐसा बैटरी बनेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? जीरो। आपका लॉन्ग में कैसे आ रहा था? ऐड नहीं, दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और भी इधर से सेम बैटरी बनेगा ना। हाँ हाँ, बी ऊपर की तरफ है, क्रॉस बी, बी अंदर की तरफ है, तो डीएल के पैरेलल हो जाएगा, ये तो बैटरी बन जाएगा वीबीएल, ये भी बन जाएगा, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड का बैटरी बनेगा। तो लूप में क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगा, नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? जीरो। अरे हाँ ना, नेट ईएमएफ जीरो है, इसमें ईएमएफ जीरो, इसमें भी जीरो, नेट ईएमएफ जीरो। कर सकते हैं कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? एक और क्वेश्चन देखते हैं, किसी को दिक्कत होगा बोलना। अब मान लो कि एक वायर है, सेम सेम वायर ले रहे हैं, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, और लेंथ क्या है, ये डी डिस्टेंस पे है। इस मोमेंट पे कितना होगा इस रॉड में, ये मुझे पता है। फाइंड आउट द ईएमएफ इन द रॉड एट दिस इंस्टेंट, ईएमएफ इन द रॉड, ईएमएफ द रॉड एट दिस इंस्टेंट। राइट, सर वहां पे रॉड को फिक्स किया हुआ है। फिक्स नहीं है, ये हिंज है, इसके वो घूमेगा ये, ठीक है, एक एंड हिंज है और घूम रहा है वो। ओके सर। इसी प्लेन में, सेम प्लेन में, नहीं यार, इधर 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 सर्किल। सर रेडियस दे रखा है उसका।
इसका रेडियस वायर का थिन वायर बेटा ना, उसका कोई काम नहीं, थिन वायर जस्ट लाइक ये है ना वायर कंडक्टर, पतला सा वायर। ओके यस